तो दोस्तों वेलकम बैक। तो भाई तुम्हें हमारे बचपन का एक एनिमे तो याद ही होगा जिसमें एक नीले कपड़े वाला निंजा हुआ करता था जो कि खुद को बोलता था मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर आया यार। निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। सो भाई आज की वीडियो में हम निंजा हथौड़ी की एंटायर स्टोरी के बारे में जानेंगे कि आखिर निंजा हथौड़ी आया कहाँ से है, इसके और हमारा की दुश्मनी क्यों है, क्या हथौड़ी एंड सोनम आगे जाके शादी भी करते हैं और आखिर निंजा हथौड़ी के लास्ट एपिसोड में होता क्या है जो कि ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं पता होगा। तो ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है सेंड्रो एंड लेट्स बिगिन। तो भाई एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि अपना केनिची फुल टीवी पे निंजा की मूवी देख रहा होता है और मूवी देखकर चिल्लाता है कि हम पकड़े जाएंगे कि तभी उस टाइम पीछे से कोई बोलता है फिक्र मत करो, जिसे सुन केनिची पीछे देखता है कि तभी वो शॉक हो जाता है। उसके सामने होता है एक नीले कपड़े पहना हुआ निंजा, जिसे देख केनिची डर कर पूछता है कि तुम हो कौन, और फिर ये बंदा अपना नाम बोलता है। मेरा नाम है निंजा हथौड़ी दोस्त। जिसे सुन केनिची फुल सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि सच्ची तुम निंजा हो और आखिर तुम आए कहाँ से हो। जिसे सुन निंजा हथौड़ी सेकंड्स में गायब होकर खिड़की के पास चला जाता है और बाहर पॉइंट करता है, जिसे देख केनिची बोलता है कि अच्छा तुम एलियन हो। जिसके बाद केनिची फिर से बोलता है कि नहीं तुम खिड़की से आए हो, मतलब कि तुम चोर हो। भाई वैसे केनिची का सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया है। वेल फिर इसे सुन हथौड़ी बोलता है अबे बहन के टगे शांत हो जा, मैं निंजा हूँ। कि तभी अचानक से केनिची की मम्मी वहाँ पे आ जाती है और केनिची अपनी मम्मी को हथौड़ी से इंट्रोड्यूस कराता है, पर उसकी माँ बोलती है कि केनिची यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। जिसे सुन केनिची पीछे देखता है तो हथौड़ी गायब होता है और फिर हथौड़ी को ढूंढने लगता है। जिसे देख उसकी मम्मी बोलती है कि ये सब तुम्हारा वहम होगा, टीवी देखना कम कर दे। जिसे सुन केनिची भी सोचने लगता है कि कहीं ये उसका सच में तो वहम नहीं था और फिर सोने चला जाता है। और सोते ही उसके सीलिंग पर दिखता है उसे निंजा हथौड़ी और जल्दी से चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाता है। और फाइनली केनिची की माँ हथौड़ी को देख लेती है और फिर उसे पूछते कि आखिर ये बच्चा कौन है और अगर ये जल्दी घर नहीं जाएगा तो इसकी माँ चिंता करेगी। कि तभी हथौड़ी अपना बाबा आदम का फोन निकाल कर केनिची से बात करता है और बोलता है कि उसका घर ईगा नाम के गांव में है। जिसे सुन केनिची अपनी माँ को बोलता है कि प्लीज हथौड़ी को यहाँ पर रहने दो। जिसे सुन उसकी माँ मान जाती है। इसके बाद केनिची और हथौड़ी सोने जाते हैं, पर हथौड़ी नीचे सोने की जगह सीलिंग से चिपक कर सोता है। फिर ये सब के बाद अगले दिन केनिची उठ जाता है और देखता है कि नीचे बेड पर शायद से हथौड़ी सोया हुआ है और फिर वो नीचे चला जाता है। कि तभी केनिची फिसल कर स्लाइड होने लगता है और वैसे उसके सामने उसका पापा भी फिसल कर स्लाइड होने लगता है और दोनों में टक्कर हो जाती है। और केनिची का बाप उसे पूछता है कि आखिर तुमने फ्लोर को इतना साफ क्यों किया है। जिसे सुन केनिची की माँ बोलती है ये तो मैंने किया ही नहीं है, और उल्टा बोलते कि जब मैं उठी थी तब तो पूरा घर साफ था, खाना बना हुआ था और किसने तो कपड़े भी सुखाने के लिए डाल दिए थे। जिसे देख केनिची समझ जाता है कि ये सब हथौड़ी ने ही किया है। इसके बाद तीनों हथौड़ी को ढूंढने चले जाते हैं। कि तभी केनिची बाहर जाकर नोटिस करता है कि हथौड़ी घर पर खड़ा होकर रूफ साफ कर रहा है और प्रूफ को भी पूरा पानी से चमका दिया है। इसके बाद ये चारों खाना खाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ केनिची का बाप बोलता है कि आखिर ये बच्चा इधर कहाँ से आया और हमें जल्दी से इसे पुलिस को देना चाहिए। जिसे सुन केनिची बोलता है आज तो संडे, हमें संडे के दिन पुलिस वालों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जिसे सुन उसके पेरेंट्स थोड़ा टाइम के लिए मान जाते हैं। वैसे भाई कैसे येड़े पेरेंट्स है ये। वेल इसके बाद फिर रात हो जाती है एंड दोनों केनिची और हथौड़ी सोने चले जाते हैं। जिसके बाद सुबह उठकर हम देखते हैं कि हथौड़ी अपने लंगोट में होता है, क्योंकि भाई उसने बेड पे मुट दिया है। जिसे देख केनिची एंड उसकी माँ हंसने लगती है कि ऐसे कैसा निंजा हथौड़ी ने निंजा स्टाइल में मुता है। भाई यार इतना बड़ा निंजा होके बेड में मुत रहा है। पहले ये सब के बाद नेक्स्ट डे केनिची स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। तभी हथौड़ी नोटिस करता है कि केनिची बहुत ही ज्यादा टेंशन में है और उससे पूछता है कि आखिर केनिची तुम इतने टेंशन में क्यों हो। जिसे सुन केनिची बोलता है कि तुम्हें पता नहीं, मुझे स्कूल वाले बहुत ही ज्यादा होमवर्क देते हैं और मेरा टीचर भी हमेशा मुझे डांटता रहता है। जिसे सुन हथौड़ी बोलता है कि उस टीचर की फील्डिंग तो सेट करनी पड़ेगी। इसके बाद केनिची की माँ केनिची को स्कूल जाने के लिए नीचे बुलाती है और जैसे ही केनिची स्कूल जाने के लिए निकलने वाला होता है कि तभी एक पुलिस वाला उनके घर आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे घर पे कोई निंजा आया है, और उसकी इन्फो मांगता है। जिसे सुन केनिची बोलता है कि हाँ मेरे एक दोस्त का नाम निंजा हथौड़ी है। जिसे सुन पुलिस वाला पूछता है कि वो किधर है फिर, और फिर केनिची बोलता है कि वो क्या आपके पीछे, और जब पुलिस वाला पीछे देखता है तो हथौड़ी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद केनिची बोलता है कि नहीं आपके ऊपर है, पर फिर से पुलिस वाला देखता है तो फिर से हथौड़ी शिफ्ट हो जाता है और ऐसे ही हथौड़ी इधर उधर शिफ्ट होते रहता है। जिसके बाद पुलिस वाला गुस्से में बोलता है कि तुम एक पुलिस वाले से मजाक कर रहे हो। जिसके बाद वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। वेल पुलिस वाला जाते समय हथौड़ी
हथौड़ी फिर उसकी गन ही ले लेता है, जिसे देख केनिची बोलता है कि येड़े ऐसे पुलिस वाले की गन नहीं ले सकते, और उस गन को देने फिर से वो पुलिस वालों को ढूंढने निकल जाता है कि तभी केनिची को रास्ते में उसका हरामी सुनियो जैसे दिखने वाला टीचर मिलता है, जो कि केनिची को पूछता है कि आखिर तुम क्या छिपा रहे हो, और नोटिस करता है कि केनिची के पास एक गन है, और केनिची को बोलता है कि तुम ये खिलौना स्कूल लेके जाने वाले थे ना, और फिर ये सस्ता सुनियो वो गन घुमाने लगता है, जिसके बाद गलती से वो गन ही टीचर के हाथों से चल जाती है और दोनों की फट के हाथ में आ जाती है। वेल गन की आवाज सुनकर फिर वो पुलिस वाला फिर से आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये गन तो उसकी है, एंड केनिची उसे बताता है कि आप जब हमारे घर आए थे तब आपकी गन वहीं पे भूल गए थे, जिसे सुन फिर ये टीचर उस पुलिस वाले को डांटने लगता है कि कैसे एक पुलिस वाला होके अपनी गन इधर उधर छोड़कर जाता है। भाई बेचारा पुलिस वाले की तो गलती भी नहीं थी। वेल इसके बाद फिर दोनों टीचर एंड केनिची एक साथ स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ केनिची के साथ निंजा हथौड़ी भी आता है, और उसे देखकर केनिची बोलता है कि तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो, जिसे सुन टीचर पीछे मुड़ता है और हथौड़ी फिर जल्दी से अपने निंजा टेक्निक से केनिची की शैडो बन जाता है और छिप जाता है, और केनिची बोलता है कि नहीं नहीं मैं आपको कुछ नहीं कह रहा था, और आगे चलने लगता है कि तभी उसका टीचर नोटिस करता है कि केनिची की शैडो तो वहीं पे है, और जैसे ही वो उस शैडो को करीब से देखता है तो उसके दो आंखें दिखती है, और वो डर के मारे फुल स्पीड से स्कूल भाग जाता है, और केनिची भी उसके पीछे पीछे भागता है। फिर इसके बाद क्लास आने के बाद वो टीचर केनिची को एक कविता सुनाने बोलता है, पर केनिची बोलता है कि वो भूल गया है, जिसे सुन वो टीचर वो केनिची के ऊपर चिल्लाने लगता है, और फिर इस चीज को हथौड़ी देखता है, और फिर केनिची को बचाने के लिए केनिची के क्लास में जाता है और सीलिंग से चिपक कर अपने दो ढुसकी बॉम्ब फेंकता है, जिस बॉम्ब से पूरा धुआं धुआं हो जाता है, और जैसे ही धुआं चला जाता है सब बच्चे नोटिस करते हैं कि उनका टीचर तो पेड़ पे अटका है और रो रहा है, जिसे देख केनिची बोलता है कि हथौड़ी टीचर को जल्दी से नीचे उतारो। इसके बाद हथौड़ी ठीक है बोलता है, और ये भी बोलता है कि केनिची अब तुम सबको बता दो कि मैं तुम्हारा बाप आई मीन तुम्हारा दोस्त हूँ, जिसे सुन केनिची मना करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने हाँ बोल दिया तो वो टीचर के फटके खाएगा। पर फिर हथौड़ी अपने शूरिकेन के मदद से केनिची को ट्री से ट्रैप कर देता है, और यहीं पे अपना फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम केनिची को स्कूल से घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ घर जाते हुए उसे यूमी को मिलने आती है, और तभी बातें करते हुए केनिची एक पत्थर को किक करता है, जो कि जाके एक डॉग को लगता है, जिसके बाद वो कुत्ता उनके ऊपर अटैक करने जाता है, और फिर इस चीज को देख केनिची अपनी जान की भीख मांगता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है कि तभी वन ऑफ द बैडेस्ट कैरेक्टर शिशिमारू वहां पे आता है, जहाँ शिशिमारू फुल आके अपना निंजा एबिलिटी से उस बुलडॉग को अपनी औकात दिखा देता है और दोनों को बचा लेता है, और वहां से सुमड़ी में निकल जाता है। फिर घर आकर केनिची सब हथौड़ी को बताता है कि कैसे वो एक डॉगी को मिला जिसने उसकी जान बचाई थी, और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके सर पर एक स्टार जैसा मार्क भी था, जिसे देख हथौड़ी उसे पहचान लेता है और डिंग 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 करते शिशिमारू को पकड़ने के लिए निकल जाता है। वेल इसके बाद हथौड़ी कुछ तो खाना बनाकर शिशिमारू को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाता है, जिस खाने को सुनकर शिशिमारू वहां पर आता है, और हथौड़ी फाइनली शिशिमारू को पकड़ लेता है। पर भाई शिशिमारू खैर है तो अपना निंजा डॉग, वो अपने बोन्स को डिसलोकेट करके उस ट्रैप से एस्केप कर लेता है। इसके बाद हथौड़ी उसे बोलता है कि तुम फिर से गांव चले जाओ, पर शिशिमारू फुल हथौड़ी को लाड लगाने लगता है और अपने क्यूट से चेहरे से उसे मनाने का ट्राई करता है, जिसे देख अपना हथौड़ी भी मान ही जाता है। ये सब के बाद हम केनिची के घर को देखते हैं, जहाँ पर उसकी मां चिल्लाकर बोलती है कि आखिर सारा खाना किसने खा लिया, जिसे सुन हथौड़ी बोलता है कि मुझे पता है ये किसने किया होगा। कि तभी वो शिशिमारू को ऊपर सीलिंग पे देखता है, और शिशिमारू भी फुल नीचे उतरकर एंट्री मारता है, जिसे देख केनिची की माँ पूछती है कि क्या ये गोलू मोलू डॉगी तुम्हारा है, और हथौड़ी पहले तो माफी मांगता है और बोलता है कि हाँ ये कुत्ता मेरा ही है और मैं इसे कल ही वापस गाँव भेज दूंगा। जिसे सुन केनिची मना करने लगता है और बोलता है कि इसने मेरी जान बचाई थी, इसे प्लीज तुम वापस मत भेजो। पर हथौड़ी बोलता है कि ये शिशिमारू एक नंबर का पाउट है और बदतमीज डॉगी है। जिसके बाद शिशिमारू केनिची के बाप के सिगरेट को ऐसे एस्टर में कलेक्ट करता है और अपने पॉज के मार्क्स को भी साफ कर देता है और फुल मस्का लगाने का ट्राई करता है, जिसे देख दोनों पेरेंट्स शिशिमारू को रखने के लिए मान जाते हैं। फिर इसके बाद एपिसोड 4 में अपनी स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने लगती है, जहाँ हम फर्स्ट टाइम लॉर्ड अमारा को मिलते हैं, जहाँ उनका टीचर अमारा को पूरी क्लास से इंट्रोड्यूस कराता है, जिसका ओरिजिनल सीरीज में नाम होता है केमिजू केमुमाकी। और ये भी भाई एक निंजा है जो कि कोगा विलेज से आता है, और ये एक्चुअली में हथौड़ी से फाइट करने के लिए आया है, क्योंकि कोगा निंजा एंड ईगा निंजा के बीच में सालों से राइवलरी है और उनके बीच में कंपटीशन होता है कि आखिर कौन बेटर निंजा है। वेल इसके बाद फिर जैसे ही स्कूल खत्म होता है, केनिची, अमारा एंड यूमी को तीनों घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ घर जाते हुए उन्हें रास्ते में पानी से भरा खड्डा मिलता है। तो यूमिको को वो रास्ता क्रॉस करने में हेल्प करने के लिए ये खुद पगलो अमारा लिटरली अपनी बैग ही पानी में फेंक देता है, जिसे देख के हरामी यूमी को भी फुल इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है कि तुमने मेरे लिए बैग खराब कर ली, मैं ये हमेशा याद रखूंगी। इसके बाद यूमी को अपने घर जाने के लिए निकल जाती है और सिर्फ अमारा को ही बाय बोलती है और केनिची को तो फुल इग्नोर कर देती है।
वेल इसके बाद केनिची अमारा को बोलता है बुटके ज्यादा शानपट्टी मत कर, तेरे से पहले वो मेरी दोस्त थी। जिसे सुन अमारा बोलता है कि अब वो मेरी पक्की दोस्त है एंड केनिची को फुल धमकी देकर अपना नौकर बना लेता है और उसे पार्क में लेके जाकर मसाज करवाता है। आई मीन वो वाला मसाज नहीं, नॉर्मल वाला मसाज। कि तभी केनिची नोटिस करता है कि उसका टीचर आ रहा है। कि तभी ये पाउटे अमारा अपनी जगह केनिची को झूले पे बैठा देता है और केनिची की मसाज करने लगता है। जिसके बाद केनिची का टीचर वहाँ पे आकर पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जिसे सुन अमारा फुल भोला बनकर बोलता है कि ये केनिची ने मुझे धमकी देकर मसाज करने बोला है, जिसके कारण मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। और इसे सुनकर भाई केनिची का टीचर फुल गुस्सा हो जाता है और केनिची को डांटने लगता है। इसके बाद फिर केनिची अपने घर के लिए निकल जाता है और उसके साथ ये अमारा भी उसके घर आता है। भाई मुझे वैसे समझ नहीं आ रहा है ये केनिची से लेकर क्यों जा रहा है। इसके बाद केनिची एंड अमारा जैसे उसके घर आते हैं कि तभी केनिची अपनी माँ को अमारा से मिलाता है और तभी ये शाना अमारा फुल भोला बनकर घुट्टों पे बैठकर केनिची की माँ को हेलो बोलता है। सादर प्रणाम करता हूँ। ओह केनिची, तुम अपनी मम्मी को ऐसे प्रणाम नहीं करते क्या? से देख भाई केनिची की माँ फुल इम्प्रेस हो जाती है। भाई यार क्या ही बंदा है ये लॉर्ड अमारा। वेल इसके बाद जैसे केनिची अपने रूम के दरवाजे को खोलता है कि तभी अमारा अपने शूरिकेन को उस रूम में फेंकता है और फुल स्पीड से अंदर जाता है जहाँ उसे हथौड़ी दिखता है और दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और फाइट करते हैं। जहाँ अमारा फुल बॉम्ब वॉम्ब फेंकता है और इस चीज को सुनकर केनिची की माँ ऊपर आती है और फिर अमारा फिर से भोला बनकर केनिची को माँ को बोलता है कि हथौड़ी केनिची ने मुझे मारा। जिसे सुन केनिची की माँ फुल गुस्सा हो जाती है और दोनों पे चिल्लाती है। पर ये शाना अमारा फिर से बोलता है कि प्लीज आप इन दोनों को मत चिल्लाओ क्योंकि ये मेरे दोस्त है। जिसे सुन केनिची की माँ उसे बोलती है कि सीखो कुछ अमारा से और ये सुन के बस केनिची वहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है। वेल इसके बाद फिर रात को केनिची और हथौड़ी दोनों डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट दिन स्कूल में इस अमारा के बच्चे की फील्डिंग तो सेट करनी पड़ेगी। जिसके बाद अगले दिन जैसे ही केनिची स्कूल जाता है तो उस वक्त अमारा उसे मिलता है और उसे धमकी देता है कि अगर किसी को भी कुछ भी बताया मुंह में दे दूंगा चोको। जिसे सुन हथौड़ी अपने शैडो फॉर्म से उसे लात मारता है और अमारा बोलता है कि अच्छा अपने डैडी को भी बुलाया हो। जिसके बाद हथौड़ी और अमारा में फुल फाइट चालू हो जाती है पर थोड़ी टाइम में वो फाइट रुक जाती है क्योंकि वहाँ पे उनका टीचर आ जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में एक लाल कपड़ा पहना हुआ छोटा बच्चे को देखते हैं जो कि एक निंजा ही है। बाय द वे इसका नाम है शिंजो, जो कि केनिची के घर जाकर उसके पेरेंट्स को मिलता है और वहाँ पे जाकर हथौड़ी को ढूंढने लगता है। पर वहाँ पे उसे हथौड़ी नहीं मिलता तो वो जोर से रोने लगता है और भाई इसका रोना इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि पूरा घर ही हिलने लगता है और घर के कांच तक क्रैक हो जाते हैं। जिसके बाद रोते रोते ये बच्चा घर के बाहर जाकर ट्रैक को स्मेल करके हथौड़ी को ढूंढने निकल जाता है। वेल इसके बाद हम अमारा को देखते हैं जो कि केनिची के ऊपर शूरिकन फेंक के उसे ट्रैप कर देता है और फिर केनिची को बचाने के लिए हथौड़ी अमारा के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी वो छोटा बच्चा वहाँ पे आ जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि होता है अपने हथौड़ी का ही छोटा भाई शिंजो हथौड़ी। जहाँ शिंजो अपने बड़े भाई की मदद करने के लिए अमारा से फाइट करता है और अपने कागज की चक्री फेंक देता है। पर अमारा भाई बहुत ही इजीली उस कागज की चक्री को अपने स्वॉर्ड से काट देता है और शिंजो को अपना बंदी बना लेता है और उसे फुल लाते मारने लगता है कि तभी शिंजो रोने लगता है जिसके कारण भाई सबके कान के पर्दे ही फट जाते हैं और अमारा की भी फुल बैंड बन जाती है और इस चीज का फायदा उठाकर फाइनली शिंजो अमारा को हरा देता है और सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। वेल घर जाने के बाद सभी लोग शिंजो का वेलकम करते हैं और केनिची का पापा बोलते हैं कि कैसे शिंजो हथौड़ी और शिशिमारू के आने के बाद घर में बहुत ही रौनक बढ़ गई है। कि तभी हम शिंजो को देखते हैं जो कि टीवी पे सैड शो देख रहा होता है और देखकर उसे रोने वाला होता है जिसे देख सब डर के मारे अपने कान को बंद करने लगते हैं और इधर उधर छिपने के लिए जाते हैं। कि तभी हथौड़ी टीवी के चैनल को चेंज करके एक फनी सा शो लगा देता है जिसे देख शिंजो हंसने लगता है और सब लोग बच जाते हैं और यही पे अपना एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम हथौड़ी के फंटी को देखते हैं जहाँ हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि केनिची खेल कर घर जाता है कि तभी वो नोटिस करता है कि कोई तो अनजान पर्सन घर में है जो कि और कोई नहीं एक लड़की है। जहाँ ये लड़की केनिची को देखकर उसके ऊपर अटैक करती है और उसे बंदी बनाकर रखती है क्योंकि उसे लगता है कि केनिची चोर है। पर थोड़े टाइम में फिर वहाँ पे शिंजो और शिशिमारू घर पे आ जाते हैं जहाँ वो नोटिस करते हैं कि केनिची को फुल बंदी बनाकर रखा है और केनिची बोलता है कि घर पर एक चोर है और उसने मुझे ऐसे बांधा था। जिसके बाद शिशिमारू एंड शिंजो दोनों उस चोर को पकड़ने के लिए जाते हैं पर सोनम उन दोनों की वाट लगा देती है। जिसके बाद वहाँ पर जल्दी से हथौड़ी एंड केनिची की माँ आ जाती है और फिर सोनम फाइनली हथौड़ी को मिलती है। ये सब के बाद फिर हथौड़ी सोनम को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि वो उसकी बचपन की फ्रेंड है। जिसे सुन सोनम बोलती है कि हाँ। जिसे सुन अपना हथौड़ी फुल शर्मा जाता है। भाई तो एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जापानीज वर्जन में इसका रियल नेम सुबामे है पर हमारे इंडियन ऑडियंस के लिए ये नाम सोनम कर दिया था। इसके बाद सोनम बोलती है कि मैंने सबके लिए गिफ्ट लाया एंड फिर हथौड़ी के लिए एक घड़ी गिफ्ट देती है। जिसे सुन केनिची पूछते हैं कि हम सबके गिफ्ट का है और सोनम बोलती है फिर इसके बाद सोनम सूखे हुए कपड़े को निकालने जाती है। जिसे सुन हथौड़ी बोलती है कि रुको 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 मैं निकालता हूँ उन कपड़ों को क्योंकि भाई उसकी वहाँ पे चड्डी होती है आई मीन लंगोटी होती है। वेल इसके बाद फिर रात होती है एंड सोनम फुल हथौड़ी के लिए खाना लेकर जाती है। जिसे सुन केनिची बोलते हैं कि हमें भी खाना दो ना और सोनम फिर से बोलती है बहन के ओता तुम्हें।
इसके बाद सोने के टाइम केनिची की माँ बोलती है कि सोनम बेटा तुम हमारे साथ सोओगी ना, पर सोनम बोलती है नहीं नहीं मैं तो हथौड़ी के साथ सोऊंगी। भाई हथौड़ी के तो फुल मजे है। और फिर फाइनली सोनम हथौड़ी एंड शिंजो के साथ सो जाते हैं और यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाद ऐसे हम नेक्स्ट एपिसोड में क्यो को देखते हैं जो कि अमारा के यहाँ पे आता है और उसके साथ रहने लगता है ताकि वो अमारा की हेल्प कर सके हथौड़ी एंड उसके गैंग से फाइट करने में। इसके बाद ऐसे ही हर एक एपिसोड कुछ ना कुछ सीन होता रहता है जहाँ अमारा केनिची को परेशान करता है एंड फिर हथौड़ी एंड उसके बच्चे लोग केनिची को बचाने के लिए अपने वेरियस निंजा टेक्निक्स का यूज करके अमारा को हरा देते हैं। कभी हथौड़ी जीतता है तो कभी अपना लॉर्ड अमारा। लाइक एक एपिसोड में तो भाई अमारा भाई फुल मेंढक लाता है और हथौड़ी को डराने लगता है क्योंकि भाई हम सबको पता है कि हथौड़ी मेंढक से बहुत ही ज्यादा डरता है। वेल भाई हथौड़ी ऐसे मेंढक से क्यों डरता है हमें इसका एग्जैक्ट रीजन तो कभी बताया नहीं, पर हमें इंट्रो सॉन्ग से ये पता चलता है कि जब हथौड़ी पानी के अंदर से तैर रहा होता है कि तब एक मेंढक आके उसके स्ट्रॉ के ऊपर बैठ जाता है जिसके कारण में हथौड़ी सांस ही नहीं ले पाता। और भाई यही एक रीजन हो सकता है कि हथौड़ी मेंढक से डरता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है? इसके बाद एपिसोड नंबर 318 में हम देखते हैं कि कैसे केनिची एंड अमारा दोनों यूमिको को इंप्रेस करने का देखते हैं, जहां वो दोनों किसी यूनिक चीज का फोटो लेने का ट्राई करते हैं जिससे कि यूमिको इंप्रेस हो जाए, जिसके कारण केनिची अपने हथौड़ी का रियल बाल के फोटोज लेने का ट्राई करता है। जहां केनिची हथौड़ी को चुपके से पार्क में बुलाकर रोप की मदद से उसके सर से कपड़ा हटाने का ट्राई करता है, पर ये करने में वो फेल हो जाता है। और ऐसे ही केनिची एंड अमारा एंड बाकी सब मिलकर बहुत बार ट्राई करते हैं पर इवेंचुअली सभी लोग फेल हो जाते हैं। पर फाइनली जब रात को हथौड़ी सो रहा होता है तब सारे लोग मिलकर एक मेंढक लाते हैं और उसे डरा कर धमकाते हैं कि कपड़ा निकाल दो, जिसे देखकर अपना हथौड़ी बेचारा कपड़ा निकाल ही देता है। और तभी भाई हम फाइनली निंजा हथौड़ी के रियल हेड को देखते हैं जहाँ की ये एक नंबर का टकलू होता है। हाँ भाई टकलू, पर भाई एक्चुअली में हथौड़ी सबको येड़ा बनाता है जहाँ उसने सर पे एक मास्क लगाया होता है जिसके नीचे उसके रियल बाल होते हैं एंड हथौड़ी उसका रियल बाल भी दिखाता है, पर हथौड़ी उसी समय बहुत सारे हेयर स्टाइल चेंज करता है जिससे कि उनको पता न चले कि उसकी रियल हेयर स्टाइल क्या है। और यही पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। वैसे भाई इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि हथौड़ी रियलिटी में टकलू ही हो। सो आई नो बहुत सारे लोगों को ये भी जानना होगा कि आखिर अमारा का पास्ट क्या है और वो आखिर यहाँ पे आया क्यों है, जिसका आंसर हमें सीजन 2 के एपिसोड 9 में मिलता है, जहां अमारा अपने माँ के लिए चिट्ठी लिखकर पूरे क्लास को सुनाता है। जिस लेटर में भाई अपना लॉर्ड अमारा लिखता है कि ये अपना घर और अपनी माँ को छोड़े सालों बीत गए, तब से मैं इस शहर में अकेला रहता हूँ। मैं उनसे झगड़ कर नहीं आया, उन्होंने मुझे भेज दिया क्योंकि वो चाहती थी कि मैं एक दिलेर और कामयाब इंसान बनूं। वो बाहर से जितनी सख्त है अंदर से उतनी ही नर्म दिल है। जब उन्हें मेरी याद सताती है तो मुझसे फोन पर बात कर लेती है, वरना खत लिखती है। उन्हें हमेशा मेरी फिक्र रहती है, वो हमेशा सिर्फ मेरे बारे में ही सोचती रहती है। मम्मा, आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं एक कामयाब इंसान बनूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। इस एपिसोड के बाद से हमारे लिए अमारा के लिए ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है और अपना अमारा लॉर्ड अमारा बन जाता है। तो अब हम फाइनली बात करते हैं निंजा हथौड़ी के लास्ट एपिसोड की, जिस एपिसोड में हम देखते हैं कि निंजा हथौड़ी फुल अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी एक निंजा आता है और वो और कोई नहीं बल्कि उसका बाप भी होता है। जहाँ उसका बाप निंजा हथौड़ी को फिर से गाँव लेके जाने के लिए आता है क्योंकि वो चाहता है कि हथौड़ी गाँव के बच्चों को ट्रेनिंग दे। जिसके बाद ये बात हथौड़ी शिंजो एंड शिशुमारू को भी बताता है, जो चीज केनिची भी छुप के सुन लेता है और फिर इसके बाद बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। ये सब के बाद फिर अमारा को भी ये सब पता चलता है और वो भी बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि वह हथौड़ी जाने के बाद फिर अमारा किससे ही लड़ेगा। इसके कारण फिर अमारा एंड केनिची साथ में मिलकर हथौड़ी के लिए एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस पार्टी में हथौड़ी का बाप सभी को बहुत ही दुखी देखता है और हथौड़ी को फाइट के लिए चैलेंज करता है और बोलता है कि हथौड़ी अगर तुम इस फाइट में जीतोगे तो मैं तुम्हें गाँव लेकर नहीं जाऊंगा। जिसके बाद भाई फिर हथौड़ी और उसके बाप में फुल खतरनाक वाली फाइट होती है, पर इवेंचुअली हथौड़ी वो फाइट हार जाता है और गांव जाने के लिए तैयार होता है। पर टू देयर सरप्राइज हथौड़ी का बाप हथौड़ी को केनिची के यहाँ पे रुकने को बोलता है उनके प्यार को देखकर और हथौड़ी को और ट्रेनिंग करने के लिए बोलता है ताकि वो और स्ट्रांग बने। और यहीं पे अपना लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है एक हैप्पी एंडिंग पे। और आई नो भाई सभी को यही लास्ट एपिसोड लगेगा, पर एक्चुअली में ये लास्ट एपिसोड नहीं है। हाँ भाई नहीं है, क्योंकि इसके बाद और भी नए सीजन आए थे एंड ऐसी स्टोरी कंटिन्यू हुई। आफ्टर ऑल भाई निंजा हथौड़ी के हर एक एपिसोड में एक अलग स्टोरी होती है और ऊपर से कुछ निंजा हथौड़ी के राइटर ने एंडिंग लिखी नहीं है क्योंकि वो एंडिंग लिखने से पहले ही गुजर गए थे और इसलिए भाई निंजा हथौड़ी की एंडिंग कोई ऑफिशियल है ही नहीं या फिर किसी को पता ही नहीं है कि निंजा हथौड़ी की असली एंडिंग क्या है। वैसे तुम्हें अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो भाई आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई हो और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।